Welcome to the biggest township project, DZ City. Corporate and commercial spaces available at DZ City that sits right in the heart of Mumra, with connectivity from every corner. DZ City is under construction with tremendous speed. You get luxurious amenities like swimming pool, gym, clubhouse, jogging track, banquet hall, kids play area, and all that with fresh air environment. 24-hour security system with power backup generator for every town. From stadiums to hospitals, schools and market within few minutes of distance. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, काम रुका नहीं है, ना ही रुकेगा। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर DZ सिटी में। कॉल नाउ। भिवंडी निजामपुरा पुलिस स्टेशन के 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज हुआ रिश्वतखोरी का मामला। एसीबी के पुलिस अधिकारी को धक्का मारकर फरार हुआ आरोपी पुलिसकर्मी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। भिवंडी आगरा रोड पर बागे फिरदौस मस्जिद के सामने गत 6 जून को एक धंधे वाले का और एक पुलिसकर्मी का झगड़ा होता है। उस मामले में धंधे वाले के खिलाफ धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके पंच बनाए जाते हैं फारूक शेख। फिर इन्हीं फारूक शेख को तूने आरोपी को भगाने में मदद की है, ऐसा उन पर इल्जाम लगाकर उनसे रिश्वत मांगने की कोशिश की जाती। पहले 50,000, फिर 30,000 और फिर अंत में 29,000 रुपए लेकर के निजामपुरा, भिवंडी के निजामपुरा पुलिस स्टेशन का पुलिसकर्मी नीलकंठ खड़के, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, थाने एंटी करप्शन, इनके अधिकारी जाधव इनको धक्का मारकर रकम लेकर पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। निजामपुरा पुलिस स्टेशन में थाने एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें फारूक लतीफ शेख ही शिकायत करता है, जिसमें नीलकंठ खड़के जो पुलिस नायक है और जिसने 29,000 रुपए रिश्वत के स्वीकारे थे, वो कैसे भागा, किस तरीके से ये पूरा मामला घटा, फारूक शेख ने पूरी जानकारी दी है, वो हम आपको सुनाएंगे। फारूक शेख का दावा है कि इसमें नीलकंठ खड़के के साथ सुशील धोत्रे और इमरान शेख, ये अन्य 2 पुलिसकर्मी है। ये तीनों पुलिस कर्मचारी निजामपुरा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच में फिलहाल कार्यरत है। मगर इन तीनों पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि पैसा देने के लिए वो दबाव बना रहे थे और इसलिए उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप लगा करके और वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए पंचों के सामने इस दावे की पड़ताल की और उसके बाद पैसे देने का काम जो है 11 तारीख को किया गया। और 11 तारीख को पुलिस स्टेशन से ही जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम डीवाईएसपी के साथ पकड़ने पहुंची तो नीलकंठ खड़के रकम के साथ डीवाईएसपी जाधव को धक्का मारकर जमीन पर गिरा करके भाग निकला। इसमें एफआईआर के मुताबिक नीलकंठ खड़के इकलौता एक आरोपी दर्ज किया गया है। सुशील धोत्रे और इमरान शेख को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच जैसे आगे बढ़ेगी तो संभव है कि ये दोनों भी इस रिश्वतखोरी के लपेटे में आ सकते हैं। ये 3 डीबी वाले थे और जिसका नाम इमरान शेख, नीलकंठ खड़के, सुशील धोत्रे, इन्होंने मुझे जबरन पैसा मांगने की और इस विषय में कि मतलब मेरा तो कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सबसे पहली बात, क्योंकि मैं वहाँ उस मस्जिद में 353 के एक गुना था वहाँ दाखिल हुआ निजामपुर में पेट्रोल पंप के सामने, तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। तो इन्होंने मतलब मेरे एक दोस्त है जावेद भाई, अमीनाबाद में रहते हैं नदी नाके पे, तो उनका भाई छोटा वाला सईद, वो उस वीडियो में आ गया था। तो उसमें मतलब खाली पुलिस से बात ही हुई, कोई झड़प हुई नहीं, मारपीट नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि फारूक भाई यार मेरे घर पे 2 डीबी वाले आए थे, जिसका नाम इमरान शेख है और सुशील धोत्रे है। तो बोला ठीक है, आए थे तो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे घर में ऑलरेडी मैयत हुई है, तो अभी आपके भाई को कहीं सुला लो कहीं दूसरे घर पे, क्योंकि मुझे मालूम है ऑलरेडी, क्योंकि मैं उसी केस में पंच हूँ। मैंने इमरान शेख के बोलने पे वहाँ पे निजामपुरे में जाके साइन किया है, मोबाइल नंबर दिया है, अपना एड्रेस दिया है, तो मुझे मालूम है वो केस क्या है। तो आप मेरे भाई को कहीं और सुला दो, कल देख लेंगे, कल दिन होएगा। ऑलरेडी आपके घर में मेहमान आए हुए दूर से, गांव से, तो मैंने ये सलाह दिया उनको। तो उन्होंने क्या किया, रात में 4:30 बजे जावेद भाई को हथकड़ी लगा के निजामपुरा पुलिस स्टेशन में लेकर, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनके जावेद भाई के मोबाइल में मेरा रिकॉर्डिंग मिल गया। तो उस आधार पे मुझे उन्होंने जबरन पैसे की मांगनी की कि सीनियर साहब का ऑर्डर है
कि आपका जो आरोपी को कॉल गया है और उसमें आपकी रिकॉर्डिंग मिली है, अगर आप 50,000 रुपया देते हो मुझे तो मैं आपका नाम निकाल देता हूँ। तो मैंने बोला साहब मैं जब वहाँ मौजूद नहीं था, हाँ, और मैं आपकी साइन पंच पे साइन करने के बाद अपने घर चला गया, तो जब मैं वहाँ मौजूद नहीं, इन्वॉल्व नहीं, तो मेरे को मतलब जबरन क्यों पैसा मांग रहे हो? तो बोले नहीं देख कैसा है, सीनियर का ऑर्डर है, अभी तू मेरा एकदम खास दोस्त है, तो तू एक काम कर, चल 50,000 नहीं, सुशील धोत्रे का बोला 30,000 रुपये कर दे, मैं तेरा नाम निकाल देता हूँ। मतलब ठीक है साहब, कल संडे है, मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं देखता हूँ, क्योंकि संडे वाले दिन पॉसिबल ही नहीं, पैसा मैं कहाँ से लाऊं। मंडे को अगर बैंक खुलेगा तो कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ, ठीक है, बोले एक दिन का तेरे को टाइम देते हैं। तो मैंने फिर ये मतलब कदम उठाया कि अगर ये लोग की अगर इस तरीके से ज्यादती बढ़ते गए तो बहुत गलत हो जाएगा, और इसमें गरीब तो बहुत मारा जाता है, क्योंकि इनका टारगेट ही है कि पैसा कमाना है, क्योंकि घर से निकलते ये सोच के कि इनको पैसा कमाना है, बस ये नहीं सोचते कि कैसे मतलब किसी को अगर एक आध कोई गरीब को छोड़ दो। तो इन्होंने क्या किया, मेरे से 30,000 की मांगनी करके मेरे को छोड़ दिए। तो मैं दूसरे दिन एंटी करप्शन में गया, मैं तो सबसे पहले मैं तो बॉम्बे में गया था डीजी ऑफिस में, वहां से उन्होंने एक अपॉइंटमेंट की मेरे को थाना डीसीपी से, तो वहां से उन्होंने एक टीम दिया मुझे, जिनका नाम DYSP जादव साहब है। उन्होंने अपनी टीम को रेडी किया और यहाँ भिवंडी में आके उन्होंने ट्रैप किया ये तीनों पे, जिसका नाम है नीलकंठ खड़के, निजामपुरा पुलिस स्टेशन, और दूसरा सुशील धोत्रे, तीसरा इमरान शेख। ये अभी तीनों फरार है कल से, ये अभी हाथ में आए। तो इनको रखे हाथ पुलिस ने नहीं पकड़ा, क्या वजह? ये असल में निजामपुरे में थे दोनों, इमरान शेख और क्या नाम है इसका, नीलकंठ खड़के। तो ये इन्होंने मतलब हाथ में नहीं आया, बहुत मतलब अपने तेजी से भागा, 30 से 40 लोग इनको दौड़ाए हैं और ये लोग हाथ में आए। झड़प में किसी को मार वगैरह लगा? DYSP सर को, DYSP जादव साहब को खड़के साहब ने अपने हाथ से मतलब राइट से मारा है, और वो गिर गए, और गिरने की वजह से उनका हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। आपने उनको पैसे कहा दिए? आदर्श बाग पे एक सर्विस सेंटर है टन पे, उसके सामने पनपट्टी है, छोटा चाय का दुकान है। मैंने वहाँ पे उनको पैसा दिया और उन्होंने मतलब वहाँ से पैसा लेके गया, भाग गया वहाँ से। कितना पैसा दिया आपने? 29,000 रुपये मैंने दिया। 30,000 की मांगनी थी, मैंने 29,000 रुपये दिया, क्योंकि खड़के साहब ने बोला था कि 1,000 रुपये तू कम दे देना। तो 29,000 रुपये मैंने उनको कैश दिया है, और वो लेके भागे, निजामपुरे में आए। और जब निजामपुरे में अरेस्ट करने की बारी आई, इनको मतलब पकड़ने की कोशिश किया, तो उन्होंने बहुत तेजी से मतलब चालाकी से भाग गया। अभी आपकी क्या मांग है? अभी मेरी ये मांगनी है कि ये तीनों जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करप्टेड लोग थे और बहुत लोगों को परेशान किए इन्होंने। मतलब खाली इनका धंधा यही था कि पैसा कमाना है। क्या लगता है आपको, एक पुलिसकर्मी, जबकि एक पुलिसकर्मी हो या पुलिस अधिकारी हो, जनता का एक लोक सेवक होता है जो जनता की सेवा करेगा, उस तरह का भ्रष्टाचार करेगा तो क्या इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? जो पुलिस वाला अगर ये ऐसा करप्टेड आदमी है, उनको अरेस्ट करो तो बेहतर है। और मैं तो ये बोलूंगा कि पब्लिक भी कदम उठानी चाहिए इनके खिलाफ, क्योंकि इनका जो सिस्टम चल रहा है पैसा कमाने का, ये खत्म है।